हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर। एंड आज का जो टॉपिक है वो किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा था, तो वो डेली रूटीन में ही आता है एक्चुअली। तो गाइस, सबसे पहले तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आप लोग समझिए कि हम लोगों को इन बच्चों का डेली रूटीन कैसे मेंटेन करना है। डेली की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, खाना खाना है, नहाना है, या दूसरी जो चीज़ें हैं जो डेली बच्चा करता है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि चलो बच्चा है, कर रहा है, छोड़ दो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आगे चल के जब ये बच्चे बड़े होते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से खाना खाएं, पब्लिक प्लेस पे जाके अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखें पब्लिक प्लेस पे, तो तब ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे के केस में ये चीज़ें उसी टाइम से फॉलो करना शुरू कर दी थी जब वो 2 इयर्स का था। तो उस चीज़ का फ़ायदा मुझे ऐसे हुआ कि अब जब भी वो पब्लिक प्लेस में जाता है, तो उसका जो बिहेवियर रहता है, या आप लोगों में से भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि वो कैसे चुपचाप बैठता है, फॉलो करता है। तो कुछ जो हैबिट मैंने उसको स्टार्टिंग से रखी हैं, तो आज 9 इयर्स का उसका एज है, तो अभी तक वो चीज़ें इतने अच्छे से उसने उन हैबिट्स को अपना लिया है कि कई बार पब्लिक में लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो नॉर्मल बच्चा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए तो डेली रूटीन में सबसे पहले आता है गाइस, जैसे सुबह खाना खाना है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि एक टेबल या चेयर पे आप उनको बिठाएं। डेली वहाँ पे खाना खाने के लिए एक फ़िक्स रूटीन जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का रहता है, हर चीज़ आपको खाने का जो भी आप देते हो उसी चेयर टेबल पे देना है हर रोज़। एक फ़िक्स स्पेस आप उसका बना लेंगे। फिर उसी के हैंड से खाना खाने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन देना है। अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसी के हैंड में अपना जो प्लेट है उसके हाथ में दे के आप उसको सिंक में रखवाएंगे। डेली आप ऐसा करेंगे तो वो सीख जाएगा कि खाना खाने के बाद मुझे बर्तन सिंक में डालना है, तो वो हैबिट मेंटेन हो जाएगी। सेम नहाने से पहले मुझे अपने जो गंदे कपड़े हैं वो मुझे लॉन्ड्री बैग में डालने हैं। आप कपड़ा खोल के दीजिए तो लॉन्ड्री बैग में डलवाइए। डेली वो ऐसे ही करेगा। और सेम तो इस तरह से जितना बच्चे का समझ है आप हैबिट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें अभी एक कमेंट में मुझे किसी ने पूछा था, जो पॉटी ट्रेनिंग रहता है बच्चों का, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि शायद अभी तक उनके बच्चे शायद बड़े हो गए हैं और मतलब हो सकता है कि पॉटी या बच्चा अभी भी टॉयलेट में नहीं जा रहा हो। तो इसके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ये है कि ऑटिज़म में आपको पता है कि हमें हर चीज़ इनको इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है, कुछ भी ये अपने से नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक उनको डायपर पहना के रख रहे हो तो वो उनको कभी समझ में नहीं आएगा। उस चीज़ का उनको हैबिट हो जाएगा कि जो टॉयलेट है, जो पॉटी है, वो डायपर में ही करते हैं, तो उसका थोड़ा सा नुकसान ये हो जाता है। तो गाइस, मेरे केस में क्या था, अर्नब का कैसा था? अर्नब का मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं आया, क्योंकि 6-7 महीने का जैसे ही वो बैठने लग गया तो मैंने पॉटर यूज़ किया था। मार्केट में ईजिली मिलता है वो, तो उसी के ऊपर बैठ के वो पॉटी करता था। तो मतलब उसको पजामा में पॉटी करना, मतलब मुझे याद नहीं है, बहुत कम उसने ये चीज़ की है। तो और मैं डायपर पहले भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, जब वो छोटा था तब भी यूज़ नहीं करती थी। डेली दिन में उसको शुशु जाना है तो मैं उसको खुद आधे एक घंटे के बाद मैं उसको मतलब टॉयलेट में शुशु कराने के लिए ले जाती थी। तो वहाँ से उसको आदत पड़ गया कि ये जो पॉटी और शुशु है ये मुझे पैंट में नहीं करना है। तो इसका एक फ़नी सा किस्सा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। तो अर्नब शायद 2.5 ईयर का था शायद, वो थोड़ा सा बोलता था, शुशु बन बन बर्ड थोड़ा सा रिपीट करता था। ये बोलता था शुशु और पॉटी के बारे में। पॉटी नहीं बोलता था, शुशु बोलता था। तो वो हम लोग मॉल में गए थे तो मैंने उसको डायपर पहनाया था। जब भी मैं बाहर जाती थी तो मैं डायपर यूज़ करती थी, तो वहाँ पे उसको शुशु आया। अब घर में तो वो टॉयलेट में शुशु करने जाता है, पजामा में भी नहीं करता है, तो उसको वहाँ पे शुशु आया। तो उसने मुझे हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, वो मुंह से रो रहा है, शुशु आई है, शुशु आई है। मुझे टॉयलेट जाना था उसको, एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही थी, और उसको वो डायपर में शुशु नहीं कर रहा था। उसको वही लग रहा था कि नहीं, मुझे टॉयलेट चाहिए, कहीं टॉयलेट में ही शुशु करूँगा मैं। तो उस दिन मुझे पता लगा कि इसको
ये हैबिट पड़ चुकी है कि डायपर या पजामा में सुसु नहीं करना है। तो हम लोग उस दिन बहुत सरप्राइज़ हुए। मतलब उसके बाद मॉल में मैंने हस्बैंड को बोला कि इसको टॉयलेट में लेके जाओ, तो वहाँ जाके उसने सुसु किया। तो और ये भी उसको पता है, वो डायपर को पैम्पर बोलता है, आज भी पहचानता है इस चीज़ को वो। तो उसने उसमें नहीं किया। वैसे भी मैं उसको लेके जाती थी तो पूरा दिन वो नहीं करता था डायपर में, घर में आके ही करना है। तो वो उसको मतलब कहीं ना कहीं वो हैबिट पड़ गई, जो मैं उसको पॉटर में पॉटी करवाती थी और वो जो टॉयलेट में सुसु करवाती थी, उस चीज़ का मुझे वो फ़ायदा हो गया। वो अवेयर था इस चीज़ के लिए कि इसको हम लोग टॉयलेट में ही करते हैं, और ये स्ट्रिक्ट रहते हैं अपनी हैबिट्स से। तो मैं भी आपको यही करूँगी कि आपका बच्चा अभी छोटा है तो आप पॉटर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा हैबिट होगा, बाद में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। घर में भी वो अभी वो खुद से जाता है, खुद जाता है टॉयलेट। पहले उसको आदत था कि वो पूरा पैंट उतार के वो जाएगा पॉटी करने के लिए, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले एहसास हुआ कि अभी वो बड़ा हो गया, उसको पैंट नहीं उतारना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा 4-5 दिन लगे मुझे, मैंने उसको हैबिट डाला कि आप जाओ, पजामा नहीं खोलना है, पूरा फेंक के नहीं जाओगे, वहीं पे खोलना है। तो वो उसको हैबिट वो भी फिर इमीडिएटली अच्छे से उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और अच्छे से उसको हैबिट डल गई उस चीज़ की। तो अभी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पॉटर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, उनको हैबिट हो जाएगा। और दिन में आपको हर 1 घंटे के बाद उनको सुसु के लिए बाथरूम या टॉयलेट में लेके जाना है। एक बार आप टॉयलेट थोड़ा अनसेफ रहता है, बाथरूम का अगर उनको जगह बता देंगे ना, तो कई बार अर्नव खुद ही 2.5 ईयर का था, तो खुद ही अपने आप वो बाथरूम में सुसु करके आ जाता था, क्योंकि टॉयलेट से उसको अकेले जाने में डर लगता था। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा देनी है कि हम लोगों को पॉटी के लिए टॉयलेट यूज़ करना है, और सुसु के लिए हम लोग बाथरूम छोटे बच्चों के लिए सेफ़ रहता है तो वो यूज़ करते हैं। और अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, 4 और 5 साल के हो गए हैं, और अभी भी वो पॉटी आप डायपर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डायपर इमीडिएटली, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है कि आप डायपर उनसे छुड़वा नहीं सकते हो, तो दिन में ट्राई कीजिए कि जब भी हम लोगों को एक्चुअली मदर्स को आइडिया हो जाता है कि बच्चे किस टाइम पे मेरा बच्चा पॉटी जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाता है, तो आप ट्राई करके देखिए उनको टॉयलेट में बिठाने का। इवन गाइस, इनको टॉयलेट से डर भी लगता है। मेरा बेटा आज भी थोड़ा डरता है बैठने में, अकेले चला जाता है, अभी उसके दिमाग से थोड़ा 1-2 महीने से वो चीज़ आ रही है, अकेले जाके बैठ जाता है, तो डर बहुत लगता है उस चीज़ से उनको। तो जल्दी से आपको वो हैबिट डलवानी है। आप खुद ट्राई कीजिए इनको, एक आधा महीना आप खुद उनको टॉयलेट से इंट्रोड्यूस करवाइए उस चीज़ को, ताकि दिमाग में ये बात जाए कि डायपर इसके लिए नहीं है। और आप ट्रस्ट कीजिए, आप 1 महीना अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे, तो फिर उसके बाद वो खुद से आपको साइन देंगे। अर्नब बोलता नहीं था पॉटी, लेकिन फिर भी वो जब भी उसको पॉटी आती थी तो उसको पजामा में तो करना नहीं है, तो वो पीछे पकड़ लेता था पजामा और मतलब साइन देता था मुझे कि मुझे पॉटी जाना है, और भाग के टॉयलेट के पास खड़ा हो जाता था वो। तो वहाँ से मैं समझ जाती थी कि अभी इसको पॉटी आई है। तो ये सब उसने कभी नहीं किया। तो ये मुझे इन चीज़ों का मुझे अच्छे से फ़ायदा हुआ कि मैं उसको छोटा था तब से मैं उसको हैबिट मेंटेन करते आ रही हूँ। अभी वो अच्छे से खाना खाता है, अपना प्लेट सिंक में डालता है। अगर वो कचरा खा रहा है, टॉफ़ी खा रहा है या कुछ चिप्स उसने खाया, तो रैपर जाके वो वहाँ डालता है। नहाने से पहले अपने कपड़े वो लॉन्ड्री बैग में डालेगा, जो भी अंडर गारमेंट्स हैं वो बाथरूम में रखेगा, उसको पता है इसको हर रोज़ वॉश करते हैं। तो वो हैबिट्स आज नहीं डाली मैंने उसको, वो बहुत पहले से हैबिट डाली हैं। तो अभी वो इतना अच्छे से उनको फॉलो करने लगा है कि कई बार लगता है कि मतलब कि वो नॉर्मल है, पब्लिक प्लेस में ऐसे लगने लगता है। वो जो भी आप उसका पढ़ने का देखते हो, पढ़ने के टाइम वो बिल्कुल सीरियस होकर बैठता है, अच्छे से सुनता है, वो भी हाइपर एक्टिव है। लेकिन ये जो हैबिट्स हैं दिमाग में उसके इतने साल से बैठी हैं, तो इसलिए वो इतना अच्छे से कुछ हैबिट्स को डिसिप्लिन से फॉलो करता है। मैं भूल भी जाती हूँ तो भी वो भूलता नहीं है। जब बाहर से घूम के आता है तो मैं भूल भी जाती हूँ उसका हैंड वॉश कराने, लेकिन वो नहीं भूलता है, वो मुझे फिर भी रिमाइंड करवाएगा कि हैंड वॉश करना है। तो ये जो हैबिट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस आप समझिए, जितना जल्दी हो सके आप वो हैबिट्स उनमें डलवाने की, उनको फॉलो करवाने की आप कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और ये ज़रूरी भी है। किसी भी स्किल को सीखने से पहले हम लोगों को लाइफ स्किल्स सीखना ज़रूरी है, उनको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। So thank you for today.